हम कभी अलग तो नहीं होंगे ना? कैसी बात कर रही हो? हमें कौन अलग करने वाला है? अरे भाई, पूछना पड़ता है। क्या पता कब अपना मन बदल लो तुम। कुछ भी। ये मेरी हैप्पी प्लेस है। इससे दूर जाऊंगा तो मेरा दम ही घुटेगा। मैं सांसें बनकर आऊंगी ना फिर। ओहो मेरी पोएट्री क्वीन, सो जाओ। सुबह जल्दी उठना है, कॉलेज भी तो जाना है। हाँ जी, गुड नाइट। गुड नाइट। कुछ दिन यूं ही बीते। इस दौरान शिवम की कॉलेज में एक लड़की से नई नई दोस्ती हुई और उसका नाम था तान्या। तान्या के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तान्या उस टाइप की लड़की थी जिसको लड़कों के साथ रहना, घूमना फिरना, ये सब बहुत ज्यादा पसंद था। उसके काफी पास रिलेशनशिप्स रह चुके थे और लगभग सभी लड़कों को उसने यूज करके छोड़ दिया था। इतने खराब रिकॉर्ड के बाद भी तान्या नहीं सुधरी थी। वो दुनिया को दिखाती थी कि वो शरीफ है, सुधरी हुई है, लेकिन उसकी नीयत बहुत खराब रहती थी लड़कों को लेकर। वो पैसों के लिए लड़कों को यूज करती थी और बाद में उनको छोड़ देती थी। तान्या और शिवम की काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। खूब हंसते थे, बोलते थे साथ में। कॉलेज के 8 घंटे वो लोग लगभग साथ में ही रहते थे। शिवम तान्या को पूजा के बारे में बता चुका था और तरह तरह की बातें डिस्कस करता था साथ में। जब भी पूजा से कोई झगड़ा होता, वो तान्या को जाकर सब कुछ बता देता था, क्योंकि वो अब उसकी बेस्ट फ्रेंड भी बन चुकी थी। पूजा को तान्या का इस तरह से उसके रिलेशनशिप में इंटरफेयर करना पसंद नहीं आ रहा था और शिवम कहीं ना कहीं तान्या के बहकावे में आ रहा था। पूजा यार, प्रोजेक्ट भी बनाना है, कैसे होगा? आपके पास भी टाइम नहीं है। चलो एक काम करता हूँ, तान्या से बात करता हूँ, वो पक्का हेल्प करेगी मेरी। कौन है ये तान्या, और ये चल क्या रहा है? इतना क्यों इंटरफेयर कर रही है वो तुम्हारी लाइफ में? कभी तान्या ने ये कर दिया, कभी तान्या ने वो कर दिया, कभी वो कुछ ले आई। आखिर चल क्या रहा है शिवम ये सब? पूजा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? शी इज जस्ट माई फ्रेंड। और तुम्हें तो हर लड़की से दिक्कत होती है। शिवम, मुझे प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी? क्या मुझे नहीं दिख रहा क्या हो रहा है? तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है तान्या की कैसी इंटेंशंस हैं? तुम्हारी कॉलेज में जो भी दोस्त बनते हैं, मुझे सबके बारे में पता होता है कौन किस तरीके से तुम्हारे साथ रहता है। और ये जो तान्या है ना, इसकी इंटेंशंस कोई बहुत साफ नहीं है। एक लड़की को पता चल जाता है कि सामने वाली लड़की उसके बॉयफ्रेंड से कैसे बात कर रही है और क्यों बात कर रही है, उसके क्या इंटेंशंस हैं। अगर मैं तुम्हें बोल रही हूँ उससे दूर रहो, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए, हमारे रिश्ते के लिए तुम्हें वार्न कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो कुछ अच्छा नहीं चाहती है हमारे लिए। पूजा, मुझे मत बताओ किसकी कैसी इंटेंशंस है, मुझे सब दिखता है। और तान्या बुरी लड़की नहीं है, तान्या अच्छी लड़की है। मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छा दोस्त हूँ उसका, उसको अच्छे से समझता हूँ। उसकी कोई इंटेंशंस खराब नहीं है मुझे लेकर। तुम्हें तो मेरी लाइफ में हर लड़की से दिक्कत हो जाती है। यू नो व्हाट, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। इतना बोलते ही शिवम ने फोन रख दिया। बस फिर क्या, जो हमेशा होता था। शिवम गया तान्या के पास, उसने सब बताया और फिर जो तान्या ने शिवम को पूजा के खिलाफ भड़काया है, पूरा ब्रेन वॉश कर दिया शिवम का। और उसके बहकावे में आके शिवम डिस्टेंस करने लगा पूजा से। ऐसे ही कई बार पूजा ने समझाने की कोशिश करी शिवम को, लेकिन वो हर बार पूजा की ओवर पोजेसिवनेस समझ के उल्टा उससे ही झगड़ा कर लेता था। पूजा और शिवम की अब बात होना बंद हो चुकी थी। लेकिन बात होना बंद हो जाने का मतलब ये नहीं होता है ना कि आप अपने इंसान की फिक्र करना छोड़ दें या उस पर नजर रखना छोड़ दें। एक दिन तान्या ने हाउस पार्टी रखी और उस पार्टी में सबको इनवाइट किया, शिवम को भी। शिवम रेडी होके जाने लगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। वो भी वहां पहुंचा। पहुंचने के बाद वहां देखा तो तान्या के कुछ अपने दोस्त भी आए हुए थे। पैक बनने लगे, सबके हाथ में अपनी अपनी ड्रिंक्स थी। कोई कहीं स्मोक कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। मतलब वहां का माहौल काफी ज्यादा खराब था। तान्या सबके लिए ड्रिंक्स बना रही थी। अचानक उसने शिवम की ड्रिंक में कोई ड्रग मिलाया, जिसको पीते ही शिवम बेहोश सा होने लगा। शिवम वहां गिरा तो सब लोग चौंक गए। तान्या ने कहा वो शिवम को अंदर रूम में सुला देगी, आप सब लोग एंजॉय करो। तान्या शिवम को अंदर लेकर गई। वहां उसने पहले से एक कैमरा सेटअप करके रखा हुआ था। वो उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगी और उसके वॉलेट में से सारे पैसे निकाल लिए। वो जैसे ही वॉलेट में से पैसे निकाल रही थी और उसके कार्ड्स निकाल रही थी,
उस रूम का दरवाजा बहुत जोर से आवाज करते हुए खुल गया और उसके बाद का मंजर कुछ ही होता कि चौखट पे पूजा खड़ी थी, गुस्से से बेहद लाल। बिना देरी करे वो भाग के अंदर आई, तान्या को जोर से खींच के थप्पड़ मारा और शिवम को अपने साथ अपने घर ले गई। अगले दिन जब शिवम की आंख खुली तो वो पूजा के घर पे सोया हुआ था। जब वो बाहर आया तो उसने देखा पूजा काउच पर बैठी हुई थी और ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि वो बहुत ज्यादा परेशान और टेंस थी। पूजा, तुम इतनी परेशान कैसे हो? और मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो तान्या के घर गया था ना पार्टी में। हाँ, तुम तान्या के घर ही थे, और तुम जिसकी पार्टी में गए थे उसने कल जो तमाशा किया है, अगर वो मैंने तुम्हें अभी बताया तो तुम बहुत हैरान हो जाओगे। क्या हुआ क्या एग्जैक्टली कल रात को तान्या तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिला के तुम्हें अपने कमरे में ले गई। वहां उसने एक कैमरा सेटअप कर रखा था और उस कैमरे में अगर कोई देखता ना तो साफ साफ ये दिखता कि तुम उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हो, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। तुम तो वहां बेहोश लेटे हुए थे। उसने तुम्हारे वॉलेट में से सारे पैसे निकाले, वो तुम्हारे कार्ड्स निकालने लगी, तुम्हारा एटीएम पिन भी निकाल लेती, लेकिन उसी टाइम मैं वहां पहुंच गई और मैंने उसे जोर से थप्पड़ मारा और पूरी पार्टी में सबको बताया कि वो क्या कर रही थी। बट तुम वहां पहुंची कैसे? और तुम्हें किसने बताया कि मैं वहां एक पार्टी में आया हुआ हूँ? तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो तो मुझे पता नहीं चलेगा तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारी फिक्र अभी भी करती हूँ, मुझे तुमसे प्यार अभी भी है। बात ना होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि तुम्हारी फिक्र करना बंद कर दूंगी। तुम्हारी बंदी इतनी भी केयरलेस नहीं है यार। मुझे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड अंकित ने बता दिया था कि तुम वहाँ जा रहे हो, और वहाँ क्या क्या हो रहा था वो भी उसने मुझे बता दिया था। जब तान्या ने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ गड़बड़ करी उसने मुझे तुरंत मैसेज करा और मैं उसी टाइम आ गई, क्योंकि मुझे पता था उस लड़की की इंटेंशन सही नहीं है और वो कुछ ना कुछ गलत जरूर करेगी। मैंने जब उस पार्टी में तान्या की सच्चाई सबको बताई, उसके बाद अंकित की हेल्प से मैं तुम्हें घर ले आई। मम्मा पापा को पता था कि तुम आने वाले हो, मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था। तुम्हें अपने कमरे में सुलाया और मैं गेस्ट रूम में सो गई, और सुबह बस बैठी हूँ तुम्हारे आके। शिवम के आंसू रुके ही नहीं और रोते रोते उसने गले लगाया और पूजा से खूब माफिया मांगी। इस सब के होने के बाद एक चीज जरूर रियलाइज हो गई शिवम को कि पूजा अगर उसे किसी चीज से रोक भी रही है ना तो उसके भले के लिए ही है। पता है, हम कई बार अपने पार्टनर से झगड़ा कर लेते हैं, चाहे वो कोई भी बात हो, बिना सोचे समझे कि उनका पॉइंट भी सही हो सकता है या उनकी इंट्यूशंस भी ठीक हो सकती हैं। एक लड़की को एक लड़की की और एक लड़के को एक लड़के की इंटेंशंस पता चल ही जाती हैं। दोस्त बनाना गलत नहीं है, लेकिन दोस्त कैसे बन रहे हैं वो देखना समझना ज्यादा जरूरी होता है। आपको लोग हमेशा अच्छा अच्छा दिखाते हैं अपने बारे में, इसलिए पता नहीं चल पाता कौन कैसा है। किसी के बहकावे में मत आओ। कोई तुम्हारे रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश करे तो समझ जाओ उसकी नीयत ठीक नहीं है।